ये सब आप लोग जानते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ चुके हैं। इसको ध्यान में क्या रखना है, बस आपको एक बार रिवीजन टाइप का, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको ना ये जो लेंथ है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो डायमीटर है ना 20 एंगस्ट्रॉम है। इसको आपके एनसीईआरटी मान लो इसमें क्या है, ऐसा ना 2 दिया है, ऐसे 2 नैनोमीटर करके, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना, बस इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम। कितना? 10 एंगस्ट्रॉम। तो वैसे आपको इसे निकालना होगा, अगर नैनोमीटर में दे दे तो और एंगस्ट्रॉम में दे दे तो। ये है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनना। वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था, डबल हेलिकल मॉडल, ये जो डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद कौन सी टेक्निक यूज की थी? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। ये जो डीएनए था, कौन सा डीएनए था? बीडीएनए। बीडीएनए इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए, मतलब मैक्सिमम जीव में ऐसा बी टाइप का डीएनए मिलता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर था, ये 2D स्ट्रक्चर था। 2D का मतलब जिसको आप केवल एक साइड से देख सकते हो, ऐसा मतलब एक हिस्सा ही दिखाई देगा आप, ठीक है। और 3D में क्या रहता है, ऐसे 2-3 हिस्से ऐसे दिखाई देते। ये 2D स्ट्रक्चर था। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, डबल स्ट्रैंडेड है ना। यहां पर एक वायरस का नाम दिया है और एक बैक्टीरियोफेज, ये भी एक वायरस है। इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। आरएनए डबल स्ट्रैंडेड पढ़े हैं क्या अपन लोग? नहीं। तो ऐसे अपवाद के रूप में एक वायरस है जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, एक बैक्टीरियोफेज है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इससे पहले हम लोग एक और बैक्टीरियोफेज देखे थे शायद, 5x174 सिंगल स्ट्रैंडेड है ना। स्ट्रैंड्स आर रैप्ड इन राइट हैंडेड हेलिक्स। ये जो डीएनए है वो कैसे मुड़े रहते हैं? ऐसे, जैसे नट वगैरह घुमाते, ढक्कन लगाते हो बॉटल का, कैसे लगाते हो? राइट साइड ऐसे लगाते हो। तो डीएनए भी कैसे मुड़े रहते हैं? यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा घुमा हुआ, तो कैसे घुमा हुआ? ऐसे ढक्कन की तरह, ऐसे राइट साइड में से, ठीक है। जैसे कोई ऐसा कपड़ा पकड़ के इससे मोड़ देते हैं ना, वैसा, ठीक है, ऐसे। ये एंटी पैरेलल होते हैं। कल इसको समझे थे, एंटी पैरेलल मतलब क्या बताए थे? क्या होता है एंटी पैरेलल मतलब? क्या? हाँ, 5 इसे बताना भाई, जा रहा है नहीं। एक का 5 प्राइम रहेगा, दूसरे का 3 प्राइम। एक का रेड वाला 3 लिखे तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 5 प्राइम, इधर क्या? 3 प्राइम, ऐसा, ठीक है। इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। अब यहाँ पर ये लिखा है ना एग्जाम्पल, 5 3 डायरेक्शन एक स्ट्रैंड, दूसरा 3 to 5 डायरेक्शन। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, ये जो स्ट्रैंड है वो, ठीक है। अब इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर बनता है? ये जो नाइट्रोजनस बेस है इनके बीच बनता है। ये ध्यान में रखना, वही लिखा है कि गुआनिन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ साइटोसिन और एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन। क्लियर? हेलिक्स डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है, या फिर इसको 2 नैनोमीटर भी बोलते हैं। ऐसा 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी अगर डाटा देते हैं आपको इससे रिलेटेड, एंगस्ट्रॉम में फिर नैनोमीटर में बदलने का, तो ऐसे बदल लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है? हेलिक्स पिच, एक हेलिकल टर्न, मतलब यहां से लेकर यहां तक एक बार ऐसे घुमा है तो, ठीक है। तो यहाँ एक मेजर ग्रुप को कैसे बोलते हैं? मेजर और माइनर कैसे अंतर बताओगे? यहां से लेकर यहां तक देखो, एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, बड़ा गड्ढा बन रहा है, ज्यादा जगह है, ठीक है। और यहाँ पर कितना जगह बन रहा है? छोटा जगह। तो यहाँ पर एक मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप, है ना, एक मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप के बीच ये जो एरिया है इसको बोलते हैं 1 हेलिकल। क्या बोल रहे हैं? 1 हेलिकल। तो यहाँ पर 10 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे एक मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप के बीच, 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है। और इसके बीच का जो ये जो क्या डिस्टेंस है अगर पूछे तो ये क्या है? ये 34 एंगस्ट्रॉम। इसको आप नैनोमीटर में कैसे बताओगे? हाँ, 3.4, ठीक है। तो ऐसा आपको बताना है। क्लियर? 10 बेस पेयर रहते हैं पर टन में, ये लिखा है। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसेस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब इसको आपको नैनोमीटर में ऐसे बताना है, बस बेस टिल 6 डिग्री, ऐसा है ना।
ये ऐसे 6 डिग्री ऐसे ना झुका हुआ रहता है थोड़ा सा, बस ऐसे बोला है और कुछ नहीं। 6 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं ना, एक ऐसा आपके पास, हाँ ये 90 डिग्री ऐसा रहता है, ये 0 है, ये 90 डिग्री है ना, तो 6 डिग्री मतलब थोड़ा सा ऐसे, ये 6 डिग्री मतलब ऐसा मान लो, थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ, ठीक है। चलो